हेलो गाइस, मैं हूँ फार्मासिस्ट विकास। आज हम लोग कुछ एब्रीवेशन के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद पहले बताऊँगा कि एब्रीवेशन क्या है और फिर उसके जो शॉर्ट फॉर्म है वो बताऊँगा। देखिए, हम लोग जो प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं तो उसमें कुछ मेडिकल टर्म आते हैं जो कि डॉक्टर लिखते हैं आपके मेडिसिन के बाद। जैसे होता है ना, BD, TSP, OD, ये सब लिखते हैं। तो ये सब क्या चीज़, यही सब एब्रीवेशन है ना। शॉर्ट फॉर्म जो है मेडिकल टर्म में वो एब्रीवेशन है। तो आज हम लोग इसी एब्रीवेशन के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से एब्रीवेशन हैं जिसको आप देख के ये समझ सकते हैं कि ये दवाई एक बार लेनी है, दिन में 2 बार लेनी है, 3 बार लेनी है, सप्ताह में 1 बार लेनी है। ये आप वो टर्म देख के आप समझ जाएंगे, है ना। ये मेडिकल टर्म है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरे पास कुछ टर्म हैं, तो काफ़ी सारे हैं। तो सारे नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारा मेडिकल टर्म होता है, मेडिकल एब्रीवेशंस होते हैं, तो उतना जान के कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हम लोग बेसिक जानेंगे जो कि नॉर्मल दवाई में लिखते हैं, जो नॉर्मल डॉक्टर्स हैं तो वो लिखते हैं ना। मेडिकल जो प्रैक्टिशनर हैं, कोई भी हो सकता है वो, तो वो लिखते हैं जो। तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, जैसे RX है तो RX आपको पता ही होगा, ट्रीटमेंट है। जहाँ RX लिखा रहता है तो उसका मतलब ट्रीटमेंट होता है ना। HX हिस्ट्री है, जहाँ HX लिखा है तो वो हिस्ट्री है। DX डायग्नोसिस है। Q मतलब एवरी है। QD मतलब एवरी डे है, हर दिन। और QOD है मतलब एवरी अदर डे, है ना, एवरी अदर डे। और एवरी अदर डे मतलब हर एक दिन, है ना। और QH है मतलब एवरी हावर। S है मतलब विदाउट। S है मतलब 1/2। और C है मतलब विद। SOS है मतलब इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत है तो। AC है मतलब बिफोर मील। PC है मतलब आफ्टर मील, खाने के बाद, खाने के पहले जो होता है। BID है मतलब ट्वाइस अ डे। TID है थ्राइस अ डे। QID है फोर्थ टाइम इन अ डे। OD है वंस अ डे। BT है बेड टाइम। HS है, HS मतलब भी और BT मतलब बेड टाइम ही है। BBF है बिफोर ब्रेकफास्ट, है ना। BD है बिफोर डिनर। TW है ट्वाइस अ वीक। SQ है सबक्यूटेनियस है जो। IM है इंट्रामस्कुलर, ये इंजेक्शन का है। ID है इंट्राडर्मल। और IV है इंट्रावेनस। तो ये जो टर्म है ये बेसिक टर्म है। इसको आप, जो मेरा बताने का रीज़न ये है कि इसको आप, अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है, कोई लिखता है दवाई, तो आप ये टर्म देख के यूज़ कर मतलब पहचान सकते हैं कि ये मुझे दवाई कब लेनी है। और ये हर, देखिए, बताने का पर्पज़ यही है कि ताकि अगर आपके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन पड़ा हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि BD, TSP मतलब टेबल स्पून होता है ना। और OD मतलब जैसे कि ये सब बता ही दिया हूँ मैं। तो ये सब कौन सा, जैसे वंस इन अ डे में OD रहता है ना। और एवरी मतलब कि Q रहता है। Q मतलब एवरी है, QD मतलब एवरी डे है। तो ये सब मेडिकल टर्म है। तो इन सब को आप देख के आप ये पता लगा सकते हैं कि ये दवाई हमको अब खानी है। तो थैंक यू सो मच। आज मुझे यही बताना था कि एब्रीवेशन का क्या रीज़न है, क्या मतलब है, और ये क्यों लिखते हैं, है ना। ये मेडिकल टर्म होते हैं। जैसे कि होता है, कुछ लोग को समझ नहीं आता है तो वो इसको देख के समझ सकता है ना। तो बेसिकली मुझे आज बताने का पर्पज़ यही था, जो बेसिक घर में मेडिसिन पड़ी होती है, प्रिस्क्रिप्शन पड़ा होता है, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह, तो उसको देख के आप समझ सकते हैं कि ये दवाई हमको कब कब लेनी है, कब कब नहीं लेनी है ना। तो आई होप सब आपको समझ में आ गया हो कि मेन एब्रीवेशन का मतलब क्या है और मेडिकल टर्म क्या है। और अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको डिटेल जानना है तो कमेंट तो करिए ही, मैं आपको हो सके तो रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन आप मेल कर दीजिए, तो मेल सेक्शन, अबाउट सेक्शन में जाके मेरा मेल है, तो आप मेल करिए, तो शायद तक मैं नोट्स भी उसकी दे सकता हूँ, है ना। और वहाँ पे भी और अच्छे से समझा सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो कंफर्म हो गया हो कि किस बारे में था। और मेन जो पर्पस था वो एब्रीवेशन बताना था, क्योंकि आपके घर में बेसिक मेडिसिन या प्रिस्क्रिप्शन पड़े रहते हैं जिसमें ये सब लिखा रहता है ना। तो आप उसको देख के समझ सकते हैं कि हमको कौन सी गोली कब लेनी है, कब नहीं लेनी है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।